फराज जी, क्या आपकी गले की फांस बन गया दाऊद इब्राहिम? क्योंकि आप तो डिनाइल मोड में रहते हैं, अभी भी आप कह देंगे कि हमें नहीं पता दाऊद इब्राहिम का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी वजह से उसके खात्मे की खबर आपके अपने ही मुल्क में चल रही है। देखिए, आई विल स्पीक फैक्ट्स अगेन। फैक्ट ये है कि कल जो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है वो कोइंसाइड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्चुअल रैली से। ठीक है, वो आपके अपने भी एक जो मेंबर ऑफ जो रैंक है उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया कि ये कोइंसाइड किया, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट वाज अंडर द प्रेशर टू ऑफ कोर्स नॉट अलाउ देम टू होल्ड दैट वर्चुअल रैली। दूसरी बात ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स तो जरूर आई हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर है, अपेरेंटली आपने एड्रेस भी बता दिया, बट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करवाया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रॉ के एजेंट्स हैं वो कनाडा में जाके तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, अमेरिका में जाके तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी आप अधूरी जानकारी लेकर आते हैं और फिर कहने लगते हैं फराज जी कि आप फैक्ट्स पर बात करेंगे, आप फिगर्स पर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए ना यही कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं इमरान खान की पार्टी की रैली थी इसीलिए आपने इंटरनेट बंद किया, आपकी एक सेकेंड आपकी सरकार ने, और आप ही के साथी जो पाकिस्तान से मेरे साथ बैठे हैं यासिर साहब, वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल यही दिक्कत है, यही कंफ्यूजन है, यही बता रहा है कि आप डिनाइल मोड में है। देखिए, यासिर तो एक डोजियर दे रखा है भारत ने कम से कम बहुत सालों से। यासिर साहब की बात ओपिनियन है, मेरी बात फैक्ट है, बिकॉज मेरा फैक्ट पूरी पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, यासिर साहब का ओपिनियन उनकी एक जमात बता रही होगी। दैट इज द ओनली डाइकोटमी इन यासिर साहब्स ओपिनियन। आई एम नॉट बाउंड टू अग्री विद व्हाटएवर यासिर साहब सेज। आई एम ओनली बाउंड टू अग्री टू द फैक्ट्स ऑफ द डे। The fact of the day is कि इंडियन एजेंट्स अगर अमेरिका में पाए जा सकते हैं, इंडियन एजेंट्स अगर कनाडा में पाए जा सकते हैं, तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेते कराची से, कोई फुटेज बना लेते ताकि दुनिया को बता सकते कि जी पाकिस्तान में छुपा हुआ दाऊद इब्राहिम। देयर इज जीरो बड़ी मुश्किल हो गई है आपके लिए फराज जी, बड़ी मुश्किल हो गई है। जो व्यक्ति जिंदा आपके पाकिस्तान में घूम रहा है, कई बार भारत आपको एक्सपोज कर चुका है, उसके बारे में आपने कभी एक्सेप्ट कर पाए तो मरने के बाद तो क्या ही करेंगे, उसकी तबीयत खराब है तो क्या ही करेंगे। बहुत एविडेंस है मेरे साथ, मेरे एक्सपर्ट्स हैं, आपको एक सबूत आपके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन आप आंख बंद कर लेंगे। आदत से मजबूर है ना, आप आंख बंद कर लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, मुझे आप बंद कर लेते हैं। सर आप जवाब दे रहे थे। देखो सच्चाई ये है कि एक बार नहीं, आप सुने मेरी बात, कम से कम 5 बार इसके लिए डोजियर दे दिया है और एक्स्ट्रेडिशन के लिए बार बार बात हुई है पाकिस्तान से, मगर विडंबना यह है पाकिस्तान एग्री नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम का कोई शख्स वो कराची में रहता है, जबकि उसकी लोकेशन भी दे दी, ये भी बता दिया कि कराची का एयरपोर्ट जो है दाऊद इब्राहिम चला रहा है। और यही नहीं कि कई जगह दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा किया है, तो ये एक प्रकार से एसेट था और अब ये लायबिलिटी बन गया है। अब इनको लगता है कि अमेरिका भी पीछे है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी पीछे है, भारत भी पीछे है। तो मुझे लगता है आपको सच्चाई मान लेनी चाहिए कि आज जो है दाऊद इब्राहिम कराची में था और वो आज अगर हॉस्पिटल में है तो उसका कारण पाकिस्तान है, ना कि भारत। जनरल साहब, अगर दाऊद इब्राहिम मर तो ये बात अगर आप पहले समझ जाते हैं फराज साहब, तो इतनी डिस्कशन, इतने बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पहली बार में ही बता देते कि आप क्या छिपा रहे हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो कंफ्यूजन है, इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है, पहले ही बता देते तो इतनी लंबी मैं चर्चा खींचती नहीं।